horrifying story that we're tracking from Hathras in western Uttar Pradesh, 200 kilometers from Delhi. A girl from the scheduled caste community has been brutally assaulted and gang raped allegedly by 4 men, all of whom were from an upper caste. The injuries on the girl are extremely severe. She has multiple fractures. Her tongue has been cut. The girl's family has alleged that these men dragged her with her dupatta and tied it to her neck and hung her 20 feet before they assaulted her and raped her. मम्मी और मेरी सिस्टर और मेरे भाई बड़े ये घास लेने के लिए गए थे और घास का एक बोझ हो गया था, तो भैया बोले कि मैं मम्मी घर पे डाल के आता हूँ। तो भैया घर पे चले गए डालने के लिए और मम्मी और मेरी सिस्टर रह गई वहाँ पे। तो घास खोद रहे थे, दोनों साइड बाजरे के खेत थे, बाजरा खड़ा हुआ था, बीच मेड़ पे ले रहे थे घास। तो मम्मी थोड़ी सी दूर लग रही थी, बहन पीछे थी थोड़ी, तो मम्मी काटने लगी, बहन इकट्ठा करने लगी घास को। तो बहन इकट्ठा करी तो पीछे से आके ये 5-6 लोग थे ये, तो आके पीछे से दुपट्टा था बहन का ऐसे लपेटे हुए था, तो वो उन्होंने पीछे से आके ऐसे दबा के और बाजरे के अंदर खींच ले गए वो लोग। मम्मी थोड़ी देर में पता चला मम्मी को, मम्मी ने देखा कि लड़की कहाँ गई। आवाज़ भी थी पर आवाज़ नहीं निकली क्योंकि गले ताकत से दबा दिया उन लोगों ने, आवाज़ नहीं निकल पाई। फिर मम्मी ढूंढते हुए उसकी चप्पल, बहन की मेड़ जो होती है जहाँ पानी निकलता है उसमें चप्पल वहाँ पे पड़ी हुई मिली थी, उसको देख करके मम्मी फिर आगे बढ़ गई। देखा तो बाजरा में बेहोशी की हालत में पाई गई और जो भी थे वो लड़के वो सारे फरार हो गए वहाँ से और उन्होंने रेप भी करा था उन्होंने। क्या वो आपने पुलिस से शिकायत की? पुलिस ने मदद करी इस बात की? पुलिस ने मदद किया, पुलिस के पास ले गए, वहाँ पे लेके गए, तो पुलिस ने तो कोई मदद नहीं करी। वैसे जल्दी एक्शन नहीं लिया उन्होंने, 4-5 दिन बीत गए, उसके बाद जल्द उन्होंने एक्शन लिया। एक एससी कम्युनिटी की एक युवती पर जानलेवा हमले के मामले में उसके भाई के द्वारा एक एफआईआर दर्ज कराई गई थी। इसमें धारा 307 आईपीसी व 325 SC/ST एक्ट के तहत मामला पंजीकृत कर लिया गया था। इस अभियोग में जिस नामजद अभियुक्त की गिरफ्तारी कर ली गई थी, बाद में युवती के पीड़िता के बयान के आधार पर इसमें 3 अन्य अभियुक्तों का नाम प्रकाश में लाया गया। उन तीनों अभियुक्तों की भी अब गिरफ्तारी पूर्ण कर ली गई है। अब इस पूरे प्रक्रिया में किसी भी अभियुक्त की गिरफ्तारी शेष नहीं है। शीघ्र ही इसमें सारी विवेचनात्मक कार्रवाई पूर्ण करके चार्जशीट लगाया जाएगा और इस आरोप पत्र का विचारण फास्ट ट्रैक कोर्ट में किए जाने हेतु पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा तत्काल डिस्ट्रिक्ट जज महोदय से अनुरोध किया गया है। इसमें जो सहायता धनराशि प्रदान किए जाने की SC/ST एक्ट में जो व्यवस्था है, वो धनराशि प्रदान किए जाने हेतु भी प्रक्रिया प्रचलित कर दी गई है। शीघ्र ही ये सहायता धनराशि पीड़िता के परिवार वालों को उपलब्ध करा दी जाएगी। Well, just to describe the condition of the woman right now, she is in an intensive care unit, the main ICU at that medical college and hospital, and doctors say that she is critical, she is fighting for her life. She has multiple fractures and she also has her tongue cut, and the accused also tried to strangle her after committing the rape on her. There was some kind of a call that was taken to shift her to a more specialized hospital in Delhi, but that has been put off for now. The family wants her to be treated in this specialized medical college in the western UP district where she is admitted right now. The motive for the crime at the moment, the police aren't saying too much about that, but we do know that there is a caste distinction between the woman who's been gang raped and the accused, who are all from so-called upper castes, and the girl is from an SC community. Whether that was any provocation for the crime or that led to some kind of a motive for the crime, at the moment we don't know, at least on record from the police. But there are allegations from the brother of the woman, who says that initially the police did not take the case seriously and only later did they start acting once the outrage over the case grew. The police have denied it. They say that initially it was only an attempt to murder case because that is the complaint that was given by the brother. The one accused named was immediately arrested. They say that when they managed to take a statement from the woman, then they arrested the other 3 because she named them and she also said that she was raped. All 4 have been sent to jail. The police are saying that their case will be fast-tracked and that compensation will be awarded to the family. In the last some time, we've reported a spate of such horrific crimes across UP districts, but the government has put out data to claim that the month-on-month heinous crime this year versus the last few years in UP is actually lesser.